हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 क्लास 8 का। ठीक है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा जिससे कि आपको ये पूरी समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं एग्जांपल नंबर 1। देखिए ध्यान से, यहाँ पे चार एंगल बने हुए, चार एक्सटीरियर एंगल हैं। एक 90 है, एक 50 है, एक 110 है और एक एक्स हमें एक्सपाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने पिछली वीडियो में अपनी बताया था कि कोई भी पॉलीगॉन हो, एनी पॉलीगॉन, उसके सारे एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, कितना आता है? कोई भी पॉलीगॉन 360 डिग्री आता है। यानी किस अगर बाहर के सारे एंगल जोड़ेंगे किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के, वो कितने आ जाएगा? 360 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन हो या ना हो फिर भी आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए, इस वाले फिगर में हमको एक्स निकालना है, तो देखिए हम क्या करेंगे। 50 डिग्री, सेकेंड, 50 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। ठीक है, तो देखिए 50, देखिए 110 और 90 कितना होता है? 200, और 200 प्लस 50 250, 250 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। देखिए एक्स निकालने के लिए 250 उधर ले जाएंगे, 360 ये प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा इधर जाके। 250 माइनस 250, तो एक्स इज इक्वल टू 110, यानी कि 110 आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए यहाँ पूछा गया, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल एज ए मेजर ऑफ 45 डिग्री। देखिए यहाँ पे अच्छे से एक बात समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ इंटरनल एंगल होता है एक रेगुलर पॉलीगॉन का, फिर जब उसको एक्सटेंड कर देते हैं उस लाइन को, तो बाहर वाला एंगल कहलाता है एक्सटीरियर। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल कैसे आता है? 180 में से अंदर वाले को माइनस करके। ठीक है, ये सीधी लाइन 180 डिग्री की होती है, कुछ ये होता है 180 में से ये माइनस कर देते तो ये एक्सटीरियर एंगल आता है। ठीक है, ध्यान से समझिए, आगे आपके एक्सरसाइज में काम आएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। अगर ये मान लीजिए 45 डिग्री है, यहाँ पे मैंने हेक्सागन लिया है, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड बोला रेगुलर पॉलीगॉन को, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, हेक्सागन समझाने के लिए लिया है। ठीक है, यहाँ पे 45 डिग्री है एक्सटीरियर एंगल, तो कह रहा है कि रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा होगा, कितनी साइड्स होंगी उसमें। तो मान लीजिए एक 45 डिग्री है, तो ऐसे कई 45 डिग्री होंगे ना, यानी कि एक्सटीरियर एंगल सारे बराबर होते हैं। 45 45 ऐसे करके मान लीजिए जितनी साइड्स होंगी उतने 45 डिग्री के एंगल होंगे। तो मान लीजिए साइड्स हैं एक्स, तो 45 डिग्री के एंगल उसमें अगर मल्टीप्लाई कर दे तो सारे एक्सटीरियर एंगल का सम आ जाएगा ना, और सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। ध्यान से बात समझिए, एक एंगल 45 डिग्री का है और एंगल है एक्स, एक एंगल 45 डिग्री का है और एंगल है एक्स, तो सारे एंगल का सम आ जाएगा ना इस तरीके से। 45 मल्टीप्लाई एक्स करके तो कितना आ जाएगा? 360। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला याद रखिए। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ साइड या नंबर ऑफ एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो इससे आपकी काफ़ी मदद हो जाएगी। तो इससे क्या आ जाएगा? 45 इंटू एक्स, तो हमें एक्स निकालना है, नहीं नंबर ऑफ साइड निकालनी है। एक्स इज इक्वल टू 360 बाई 45। ठीक है, तो ये 45 कितना आ जाएगा? 55 टू या 90, और यहाँ पे 8 आ जाएगा। 8 यानी एक्स इज इक्वल टू 8, यानी कि ऑक्टागन है। नंबर ऑफ साइड 8 है, यानी कि ऑक्टागन है, रेगुलर ऑक्टागन। ठीक, हमारा आंसर आ गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज का पहला सवाल है, एक्सरसाइज 3.2 का पहला सवाल। देखिए ये वही है एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन वाला, कि सम कितना होता है एक्सटीरियर, सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। देखिए 125 प्लस 125 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। तो ठीक है, 125 कितना हो जाएगा? 250 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए एक्स को हमें निकालना है, तो 250 उधर लेके जाएंगे इक्वल टू के, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। सही है। चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए ये भी एक पेंटागन है, देखिए 90 डिग्री का एंगल ये है, ये वाला 90 है, तो ये एक्सटीरियर एंगल कितने का हो जाएगा? ये सीधी लाइन 180 की होती है, ये 90, तो ये 180 माइनस 90 का हो जाएगा, यानी कि 90 का हो जाएगा ये भी। ठीक है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का हो जाएगा। देखिए हमें बस एक्स निकालना है, क्या करेंगे हम लोग? देखिए 90 डिग्री पहले ये वाला एंगल, फिर ये वाला एंगल 70 डिग्री, फिर एक्स, फिर ये वाला 90 डिग्री, सारे एक्सटीरियर एंगल को जोड़ रहे हैं। ठीक है, फिर 60 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो देखिए 90 90 180, 180 और 70 250, 250 और 60 310 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री हो गया, तो अब देखिए एक्स
की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 360 माइनस 310 डिग्री। ठीक है, तो कितना आ गया, एक्स की वैल्यू 50 डिग्री आ गई। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री आ गई। ठीक है, तो बड़ी आसानी से आ गया। देखिए ये रहा सवाल, मजेदार है। देखिए फाइंड द मीटर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड। मान लीजिए 9 साइड है भाई, और उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा, हर एक एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा। मैंने बताया था कि एक्सटीरियर एंगल मान लीजिए यहाँ पे एक्स मान लेते हैं, और नंबर ऑफ साइड्स कि क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल इंटू नंबर ऑफ साइड्स किसके बराबर होता है, एक्सटीरियर एंगल इंटू नंबर ऑफ साइड्स किसके बराबर होता है, 360 के बराबर होता है। ये हमने फॉर्मूला एग्जाम्पल में बना लिया था। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे हमको निकालना है, नंबर ऑफ साइड हमको पता है, पहले 9 साइड है यानी 9, तो x इंटू 9 इक्वल टू 360 डिग्री। x के यहाँ पे क्या है, एक्सटीरियर एंगल, और 9 कितनी है, साइड है, इक्वल टू 360 डिग्री। x की वैल्यू 360 बाई 9, 9 4 या 36 यानी कि 4 और यहाँ पे 0 40 डिग्री, 40 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। यहाँ पे हर एक एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा, 40 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल होगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए 15 साइड वाला पूछा, 15 साइड वाला, तो बहुत ईजी है। तो भैया एक्सटीरियर एंगल मान लीजिए x है, और इंटू 15 इज इक्वल टू 360 डिग्री। x इंटू 15 इज इक्वल टू 360 डिग्री, कितना ईजी है। तो x यानी x यानी ईच एक्सटीरियर एंगल, x क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, तो 360 बाई 15 कर देंगे। 15 2 जा 30 और 15 4 जा 60, 24 डिग्री, यानी हर एक एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का आ गया, 24 डिग्री का आ गया। ईजी है, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो देखिए इस सवाल ने पूछा कि हाउ मेनी साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मीजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24। वाह भैया वाह, कह रहा है एक्सटीरियर एंगल 24 है। मैंने बताया एक्सटीरियर एंगल मल्टीप्लाई बाई साइड्स इज इक्वल टू 360 होता है। ये फॉर्मूला रट लो भैया, रट लो। क्या बहुत ईजी चीज़ है, आपको समझ में आ गई होगी अब तक। तो 24 इंटू साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ पे साइड्स कितनी होंगी, तो लो भैया 24 इंटू साइड कर तो दिया, साइड निकालना है, इज इक्वल टू 360 बाई 24, लो काट लो। तो 12 किसे ले जाएं, 8 से ले जाएं, नहीं 3 से ले जाता है, 3 8 जा 24, 3 1 3 2 0, यहाँ पे 4 से ले जाओ, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 30 2 15, 15 आ गया, यानी नंबर ऑफ साइड कितने आ गए, 15। ठीक है, ये आंसर हो गया। लो भाई ठीक है, आगे बढ़ा जाए। कह रहा है कि हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ इट्स इंटीरियर एंगल 165। कुछ नहीं, अब एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया, इंटीरियर एंगल मान लीजिए कोई रेगुलर पॉलीगॉन है, स्क्वायर बना देते हैं, उसका एक अंदर वाला एंगल 165 है, तो भैया एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, हमें नंबर ऑफ साइड निकालना आता है जब हमको एक्सटीरियर एंगल पता हो। ठीक है, अभी इंटीरियर दिया गया तो एक्सटीरियर निकाल लेंगे ना। अरे एक्सटीरियर में क्या करते हैं, जब इंटीरियर दिया गया हो तो एक्सटीरियर के लिए 180 माइनस इंटीरियर कर देते हैं, यानी 180 माइनस 165, यानी कि एक्सटीरियर एंगल आ गया 15 डिग्री का। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल पता चल गया। लो भैया एंगल इंटू साइड इज इक्वल टू 360 डिग्री। लो 15 क्या है, 15 डिग्री इंटू साइड इज इक्वल टू 360 डिग्री, साइड्स तो निकालनी है। लो भैया साइड्स इज इक्वल टू 360 बाई 15, 15 2 जा 30, 15 4 जा 6, 24 आ गया, यानी कि 24 साइड्स का पॉलीगॉन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। फिफ्थ में क्या पूछ रहा है, एज इट इज पॉसिबल टू हैव रेगुलर पॉलीगॉन विद मेजर ऑफ एंगल ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। कह रहा है कि क्या किसी भी पॉलीगॉन की हर एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री की हो सकती है। तो भैया हम इसको कैसे बताएंगे, देखिए समझिए। अगर भाई मान लीजिए 20 डिग्री होती है, तो क्या वो 360 डिग्री से पूरी पूरी कट जानी चाहिए ना, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी एक रेगुलर पॉलीगॉन की एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री की होती है, तो देखिए अगर किसी भी एंगल मतलब किसी भी एक्सटीरियर एंगल अगर 22 डिग्री होता है तो सारे एंगल जोड़ के 360 आएगा, यानी 22 इंटू एक्स करके 360 डिग्री आ जाएगा। एक्स क्या है, नंबर ऑफ साइड। ठीक है, तो कह रहा है अगर 22 डिग्री एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स आ जाएगा। अच्छा देखिए, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है वो एकदम प्रॉपर आनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जब हम एक्स इज इक्वल टू 360 बाई 22 करें तो ये वैल्यू अगर 11 आए, 12 आए, 13 आए, 14 आए तो ठीक है, लेकिन 11.2 आए तो किसी पॉलीगॉन की साइड 11.2 हो सकती है क्या, या तो 11 होंगी या तो 12 होंगी ना, 11.2 नहीं होंगी, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर काट के देखें तो यहाँ पे 2 11 जा 2 18, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए फ्रैक्शन आ रहा है 180/11, ये प्रॉपर
नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शन में आ रहा है, तो यानी कि 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता है। कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन? क्या ये रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल हो सकता है? तो देखते हैं, कैन इट बी ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे एक पॉलीगॉन लेते हैं, यहाँ पे ये 22 डिग्री इंटीरियर मानते हैं, तो बाहर वाला कितना हो जाएगा 180 माइनस 22 यानी कि 158। तो क्या मतलब सीधे पूछने की बात है, 150 वाला कोई एक्सटीरियर एंगल हो सकता है रेगुलर पॉलीगॉन का? तो देखिए 158 मान लीजिए एंगल है, इंटू एक्स इज इक्वल टू 360। ये भी यहाँ पे x की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। 360 बाई 158 करके देखेंगे तो ये भी नहीं कटेगा। देखिए मैं करके दिखा देता हूँ, 79 और यहाँ पे 180, 180 बाई 79 भी फ्रैक्शन है, ये नहीं कटेगा। एक्स टी फर्दर कर सकता है लेकिन पूरा नहीं कटेगा। ठीक, तो यहाँ पे जो 158 आ रहा है यानी 22 डिग्री इंटरनल एंगल भी नहीं हो सकता है रेगुलर पॉलीगॉन का। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 6th वाला सवाल में क्या पूछा है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन? ठीक है, ये वाला थोड़ा अच्छा सवाल है, आप सोचेंगे ना तो खुद कर पाएंगे। देखिए मिनिमम इंटीरियर एंगल यानी कम से कम, सबसे ज़्यादा कम मतलब कम डिग्री वाला रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना। सबसे ज़्यादा कम डिग्री का जो पॉलीगॉन है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल और उसमें सबसे छोटा एंगल कितने का होता है? 60 डिग्री का। मतलब एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल कितने का हो सकता है रेगुलर पॉलीगॉन का? 60 डिग्री का हो सकता है। इसमें पूछा गया वाई, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल है फिर लेसर लेसर डिग्री ऑफ एंगल इन द अमंग ऑल पॉलीगॉन। ठीक है, सारे पॉलीगॉन में सबसे कम डिग्री का एंगल किसमें होता है? इंटीरियर एंगल किसमें होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ठीक है, 60 डिग्री का होता है। सही है। अच्छा देखिए, अब ये वाली बात समझ आ रही है, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल किसका होता है? मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल किसका है? अच्छा देखिए, जिसका अंदर वाला सबसे कम होगा, मान लीजिए एक सवाल है, जिसका अंदर वाला सबसे कम होगा उसी का बाहर वाला सबसे ज़्यादा होगा, जिसका अंदर वाला सबसे कम होगा उसी का बाहर वाला सबसे ज़्यादा होगा। तो यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही सबसे ज़्यादा बड़ा एंगल होता है 120 डिग्री का। ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन में सबसे मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल किसका होता है? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है। वो कितना डिग्री होता है? 120 डिग्री। ठीक है, ये कॉमन सेंस वाली बात है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, so please like and subscribe our channel if you like the video. Till then take care, bye bye। ठीक है, मौज करो।